Good morning, students. Welcome back. Now we will study India and the contemporary world from ninth class. Now we are continue chapter 2 Socialism in Europe and Russian Revolution. Now here we are study about the coming of socialism in Europe. यानी कि जो समाजवाद है वो यूरोप में कैसे आया, किस तरीके से, यानी कि जो एक सामाजिक व्यवस्था है उसमें चेंजेज आए और यूरोप में जो समाजवाद है, समाजवाद की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ तक पर हम लोग जानेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में समाजवाद कैसे आया। समाजवाद का मीनिंग हम पहले जान चुके हैं, एक ऐसी सिस्टम जहाँ पर क्या है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और वेलफेयर ऑफ द society that depend on the nature of the government, which type of government is there. But socialism mainly focus that government should to do work for the welfare of the common people, फॉर दी होल सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म। तो ये जो यूरोप के अंदर विचार है समाजवाद का, ये कैसे पहुंचा वहां पर, देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कंप्लीटली। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन of how society should be structured was socialism. By the mid 19th century in Europe, socialism was well-known body of idea that attract widespread attention. कहते कि शायद मोस्ट फार रीचिंग जो विजन था, समाज कैसे बने, भाई किस तरीके का समाज बनना चाहिए, जो विजन था, स्ट्रक्चर वो सोशलिज्म। कहते कि शुड बी स्ट्रक्चर वो सोशलिज्म, कहते कि वो यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा है वो समाजवाद पर आधारित किया गया। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप सोशलिज्म वाज वेल नोन बॉडी ऑफ द आइडिया दैट अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड अटेंशन। कहते कि अगर हम 19th सेंचुरी के मिड की बात करें, जो समाजवाद था एक बहुत ही जाना माना विचार था, एक आइडिया था, दैट अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड अटेंशन, यानी कि जिसने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया। तो सोशलिज्म यूरोप में हम लोग आज जानेंगे कि किस तरीके से यूरोप में समाजवाद आया, कौन कौन लोग थे जिन्होंने यूरोप में समाजवाद लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सोशलिस्ट वर एंगेज प्राइवेट प्रॉपर्टी, कहते कि जो समाजवादी लोग हैं वो निजी संपत्ति के विरोधी थे, एंड सा इट वॉज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। उनका मानना था कि जो निजी संपत्ति है वही सभी सामाजिक बुराइयों की जड़ है। वाई, क्यों? इंडिविजुअल ओनली प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट, बट दी प्रॉपर्टी वर कंसर्न ओनली विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड दी प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। कहते कि जो प्रॉपर्टी होती, निजी संपत्ति होती है, वो लोगों को रोजगार तो प्रदान करती है, लेकिन वो पर्सनल गेन, यानी कि व्यक्ति ज्यादा अपने पर्सनल लाभ की बात करता वहां पर, एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड दी प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। कहते कि उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता जो इस प्रॉपर्टी को यानी कि प्रोडक्टिव बनाते हैं, उत्पादक बनाते हैं, हमारे लिए बेनिफिट। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिस व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है वो ज्यादा लाभ उसी को देती है, उसको लाभ नहीं देती जो उस पर काम करते हैं। सो इफ सोसाइटी एज होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल property, more attention would be paid to collective social interests. Socialists wanted this change and campaign for it, यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो समाज के ऊपर आधारित होती है व्यक्ति की निजी जीवन की अपेक्षा। तो इसलिए क्या हमारे जो सोशलिस्ट हैं वो चेंज चाहते थे समाज के अंदर, इसलिए उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में चेंज करने के लिए बहुत सारे कैंपेन चलाए, बहुत सारे अभियान चलाए। हाउ वुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। कहते कि एक सामाजिक जो समाज बनेगा हमारा, एक सोसाइटी बनेगी विदाउट प्रॉपर्टी की, उससे हम कैसे चलाएंगे। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, यानी कि क्या आधार रहेगा हमारे समाजवादी समाज का। सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। कहते कि जो समाजवादी लोग थे उनका तो एक अलग ही विजन था भविष्य के बारे में। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, कहते कि कुछ तो ये मानते थे भाई हमें कोऑपरेटिव यानी कि जो कोऑपरेटिव समन्वय भाव होता है उसको बढ़ावा देना चाहिए। रॉबर्ट ओवन, अब बात आती कि हु वाज रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, एक इंग्लिश उत्पादक थे ये। सो टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए। कहते कि उन्होंने एक नया कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई, किस नाम से, न्यू हार्मनी के नाम से, इन इंडियाना, इंडियाना ये जगह का नाम है, इंडियाना यूएसए के अंदर, वहां पर इसने एक सामाजिक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। यहाँ पर इंडियाना, इंडियाना एक क्या थी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, जो किसके द्वारा बनाएगी, रॉबर्ट ओवन के द्वारा। हु वाज रॉबर्ट ओवन, इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है ना, इंग्लिश उत्पादक थे जिन्होंने यानी कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जिसे न्यू हार्मनी के नाम से जाना गया, और इंडियाना में बनी यूएस के अंदर। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बिल्ड ए वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव। कहते कि बहुत सारे समाजवादी ऐसे भी थे जो ये मानते थे
कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन ए वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। कहते कि जो कोऑपरेटिव है जब तक प्रत्येक व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा हम इसका निर्माण नहीं कर सकते। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव। कहते कि कुछ समाजवादियों ने मांग की कि सरकार को भी कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना चाहिए। इन फ्रांस फॉर इंस्टांस लुइस ब्लेंस 1813 से लेकर 1822 में वांटेड दी गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज। देखिए लुइस बैलेंस ने क्या कहा, लुइस बैलेंस वांटेड, लुई बैलेंस चाहता था कि गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव, कि जो गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव को एनकरेज करे, प्रोत्साहन करे उसका, एंड रिप्लेस कैपिटल एंटरप्राइजेज, और जो पूंजीवादी व्यवस्था उसको बदल दिया जाए। पूंजीवाद में क्या होता है, ज्यादातर जो रिच पर्सन होते हैं उन्हीं का डेवलपमेंट होता है, कैपिटलिस्ट के डेवलपमेंट पर फोकस करती है। तो लुइस ब्लेंस थे जिन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना चाहिए और जो कैपिटलिस्ट है उनके स्थान को बदल देना चाहिए। दिस कोऑपरेटिव वर्ड बी एसोसिएटेड ऑफ पीपल who produce good together and divide the profit according to the work done by the member। कहते कि जो कोऑपरेटिव बनेगी, जो संगठन बनेगा लोगों का जो मिलकर वस्तुओं को प्रोड्यूस करते हैं, एंड डिवाइड दी प्रॉफिट, तो वो जो प्रॉफिट होता है उसको भी डिवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी वर्क डन बाय दी मेंबर। जो भी मेंबर कार्य करते हैं उस हिसाब से, यानी कि उस प्रॉफिट को भी शेयर करना चाहिए, उसको भी डिवाइड करना चाहिए। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा इसमें इंग्लिश मैन्युफैक्चरर रॉबर्ट ओवन के बारे में जिन्होंने यानी कि न्यू हार्मनी इंडिया के अंदर यूएस में एक अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा लुइस बैलेंस के बारे में जो चाहता था कि गवर्नमेंट पूंजीवाद को कम करे और कहीं ना कहीं उसके स्थान पर कोऑपरेटिव को बढ़ावा दे। अब हम जानते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, जो कैपिटलिस्ट व्यवस्था कहीं ना कहीं उन्होंने काफी सारे विचार दिए उसको लेकर। और फेडरिक एंजल्स कार्ल मार्क्स के फ्रेंड थे। एडिड अदर आइडिया ऑफ द बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट, मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। मार्क्स ने तर्क दिया अपना, The industrial society was capitalist on the capital investment in factory and profit of capital was produced by worker। कहते कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो समाज है वो पूंजीवादी हो सकता है, कैपिटलिस्ट ऑन दी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज। कहते कि जो पूंजीवादी है उनकी पूंजी हो सकती है जो फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट की जाती है, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस बाय द वर्कर। लेकिन जो प्रॉफिट प्रोड्यूस किया जाता है कैपिटलिस्ट के लिए वो वर्कर के द्वारा किया जाता है। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। कहते कि जब तक, यानी कि जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट का जो प्रॉफिट है उसको जब तक वर्कर के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, उसको बांटा नहीं जाएगा, जब तक वर्कर की कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो सकता। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कहते कि कहीं ना कहीं जो वर्कर हैं ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, उन्हें पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहिए, एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल है उसको भी हटा देना चाहिए। मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लोटेशन। मार्क्स चाहते थे कि टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लोटेशन, यानी कि जो पूंजीवादी लोग हैं वो शोषण करते हैं वर्कर्स का, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे बचना चाहते थे ये। वर्कर हैड टू कंडक्ट ए रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वो सोशली कंट्रोल। कहते कि ये तो चाहते थे कि मार्क्स एक ऐसा समाज बनाए वर्कर्स मिलकर जहां पर पूरी प्रॉपर्टी पर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए। दिस कुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, एक ऐसा समाज, कम्युनिस्ट समाज, साम्यवादी समाज हो सकता है। एक नई विचारधारा थी ये, कहीं ना कहीं पूंजीवाद के विरोध में थी विचारधारा, कम्युनिस्ट सोसाइटी बननी चाहिए। He was convinced that worker would be trump in their conflict with capitalist. A communist society was the natural society of the future। उनका मानना था कि यदि कोई भी विवाद होता तो उसमें पूंजीवादियों की हार होती है और जो वर्कर होते हैं उनकी जीत होती है। ए कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। कहते कि जो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी है वही भविष्य के लिए एक तरह से, कम्युनिस्ट सोसाइटी भविष्य के लिए एक बहुत ही अच्छी रहेगी। तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स ने कौन से समाज की मतलब फेवर किया यहाँ पर, कम्युनिस्ट, और कहीं ना कहीं ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसका विरोध करते हुए हमें यहाँ पर नजर आते हैं। एंड द नेक्स्ट कंटेंट फ्रॉम दिस टॉपिक इज सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म, यानी कि सोशलिज्म का समर्थन। देखिए यहाँ पर सोशलिज्म का समर्थन कैसे हुआ, अगर हम बात कर लें इसमें। बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। कहते कि 1870 तक आते आते, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट डिकेड 1870, 1870 के दशक तक आते आते जो आइडिया था समाजवाद का वो पूरे यूरोप में फैल गया। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेम
ली सेकंड इंटरनेशनल, कहते कि यानी कि समाजवाद के विचार को बढ़ावा देने के लिए समाजवादियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया। नाम क्या था उसका? सेकंड इंटरनेशनल। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, यू मस्ट हैव टू बी आउटलाइन दिस फ्रॉम योर बुक, कि कौन सा संगठन था जो इंटरनेशनल संगठन बनाया सेकंड इंटरनेशनल के नाम से। वर्कर इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेम फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, कहते कि जो वर्कर थे इंग्लैंड और जर्मन के, वो अपनी रोजी रोटी के लिए, बेटर जीवन जीने के लिए यानी कि वो स्ट्रगल करने लगे। दे सेट अ फंड टू हेल्प मेंबर इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांड ए रिडक्शन ऑफ वर्कर आर्स एंड राइट टू वोट। यहाँ तक कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपने फंड वगैरह स्थापित किए, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो रिडक्शन ऑफ वर्क आर यानी कि जो काम करने के घंटे उसमें कमी की जाए, द राइट टू वोट, वोट डालने का भी राइट्स उन्होंने मांगना शुरू किया इंग्लैंड जर्मन में। इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, एसपीडी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जर्मन के अंदर ये जो संगठन बने वो एक पार्टी थी जिसे सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से जाना जाता था, उसके अंडर में रहकर ये एक्टिविटीज की गई। इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स, हेल्प टू विन पार्लियामेंट्री सीट्स, कहते कि इस कारण से ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी ये पार्लियामेंट में सीट जीतने में हासिल रही। तो ये जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ से बिलोंग करती है? जर्मन से बिलोंग करती है, जिसने समाजवाद का चोला पहनकर यानी कि कहीं ना कहीं चुनाव जीता, पार्लियामेंट्री के जो सीट्स थी वो जीतने का प्रयास किया। बाय 1904 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड इन लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड ए सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, कहते कि 1905 तक चलते चलते समाजवादी जो ट्रेड यूनियन है फॉर्म्ड ए लेबर पार्टी, उन्होंने लेबर पार्टी बनाई ए इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में, एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, और फ्रांस में कौन सी पार्टी बनी? सोशलिस्ट पार्टी। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। 1905 तक आते आते यानी कि सोशलिस्ट थे और जो ट्रेड यूनियन थी उन्होंने एक तो लेबर पार्टी बनाई और दूसरी बनाई उन्होंने लेबर पार्टी के साथ साथ यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी, फ्रांस से बिलोंग करती थी। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट इन यूरोप, कहते कि 1914 तक जो समाजवादी थे वो अपनी गवर्नमेंट बनाने में यूरोप में सफल नहीं हुए। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर ऑफ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स देयर आइडिया शेप लेजिस्लेशन बट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट टू बी रन बाय द कंजर्वेटिव लिबरल एंड रेडिकल्स, कहते हैं कि उन्होंने विचार तो दिए लेकिन किसी प्रकार की सरकार का गठन नहीं कर पाए, जबकि वास्तविक रूप से जो शासन कंट्रोल में रहा वो रहा कंजर्वेटिव रूढ़िवादी लोगों के, लिबरल्स एंड रेडिकल्स के। तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद का समर्थन कैसे किया गया। आपने यहाँ पर देखा इंग्लैंड के बारे में, जर्मन के बारे में, जर्मन की जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको भी कहीं ना कहीं सफलता मिली चुनाव जीतने में। 1914 तक कोई भी समाजवादी समाज नहीं बना था यूरोप के अंदर। तो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल कंटिन्यू आवर वीडियोस।